आज हम नीट 2023 के लिए केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा। इसी सीक्वेंस में हम डेली एक लेक्चर अपलोड करा करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है हमारा मोल कंसेप्ट। पहला टॉपिक है मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो भाई मोल कंसेप्ट में सबसे पहला हम पढ़ेंगे मोल क्या है। भाई मोल क्या है? तो क्या है मोल? मोल इज द अमाउंट ऑफ substance that contains equal number of particle as many atoms present in 12 gram of C12 आइसोटोप। देखो मतलब समझिए, मोल को डिफाइन किया गया। मोल है क्या? मोल एक नंबर है। क्या उसका नंबर क्या है? मोल एक नंबर है कि वह ये नंबर है जितने एटम 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट होंगे ना, वही मोल है। मोल क्या है? 12 ग्राम कार्बन में जो एटम का नंबर है वो एक मोल के इक्वल होता है। ये साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड इसको माना हुआ है कि 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होंगे वो एक मोल के इक्वल होंगे। फिर उसे कंपेयर करा गया अदर एलिमेंट से, अदर सब्सटेंस से, कि उनका कार्बन का भाई 12 ग्राम कार्बन का 12 ग्राम कार्बन में एक मोल एटम प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने देखना चाहा कि अदर एलिमेंट के कितने मास में इतने ही एक मोल एटम प्रेजेंट होते हैं। तो उनको कंपेयर करा गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए हमारा 12 ग्राम कार्बन में हमारे एटम कितने प्रेजेंट हैं? 1 मोल। ठीक है, अभी बताऊंगा कि ये 1 मोल कितने एटम के इक्वल होता है। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यानी 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। इसी को हम 1 मोल कहते हैं। इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो 12 ग्राम कार्बन में हमारे Na एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यही Na एटम्स किसी अदर एलिमेंट के कितने मास में प्रेजेंट है। अब मैं बात करूं सोडियम, तो ये 1 मोल एटम है ना, जो 1 मोल सोडियम एटम, वो उसके कितने मास में प्रेजेंट होंगे? तो वो इसके 23 ग्राम में होंगे। तो ये डेफिनेशन को क्लियर करिए। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल एज मैनी एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। समझने आया? मोल क्या है? मोल जितने 12 ग्राम
कार्बन में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल के इक्वल है। तो फिर उसे अदर एलिमेंट से कंपेयर करा गया कि अदर एलिमेंट में कितने मास में यही इतने ही एटम प्रेजेंट है, इतने ही पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसी को मोल कहते हैं। अब देखिए ये मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर पॉइंट बना के एक बात लिख लीजिए कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। और ये एवोगैड्रो नंबर के किसके इक्वल होता है, Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्यों कह रहे हैं हम, पार्टिकल्स यानी एटम्स हो सकते हैं, आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, एंड आयंस भी हो सकते हैं। तो ये 1 मोल को हमने डिफाइन करा। एक और पॉइंट लिखो, मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मोल क्या है, मोल SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। तो मोल की फीलिंग आई, मैं थोड़ा सा और इसे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मोल को हम पहले मोल की फीलिंग लाओ कि मोल हमें पढ़ना क्यों है। तो मोल हमें पढ़ना क्यों है, मैं जैसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप गए, आप 1 किलो आलू लेके आए, मैंने आपसे कहा कि 1 किलो आलू में कितने आलू चढ़े, तो आपने गिन के बताया कि लगभग मान के चलिए, एक एग्जांपल ये मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने 1 किलो आलू खरीदे और मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि 1 किलो आलू में कितने आलू चढ़े, तो आपने लगभग कह दिए कि सर ये हमारे 10 आलू चढ़े हैं, ठीक है, 10 आलू, वो आपने गिन लिए। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरे पे 1 kg की आयरन रॉड है, मेरे पे क्या 1 kg की आयरन रॉड है। अब मुझे ये बताओ भाई, आयरन है, आयरन की रॉड है तो आयरन एटम की बनी होगी। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ये 1 kg की आयरन रॉड है ना, इसमें मुझे एटम्स का नंबर बताओ इसमें। आपसे मैंने जब पूछा कि 1 kg मैं आलू लाया, उसमें मेरे को बताओ कितने आलू छड़े, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 आलू बता दिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा हूँ कि 1 किलो की मेरे पे आयरन रॉड है, 1 kg की आयरन रॉड है, तो मुझे इसमें एटम का नंबर बता दो। अब आप गिन सकते हो क्या कि 1 kg आयरन रॉड में कितने एटम्स होंगे। तो अब इसके लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मोल कंसेप्ट की। देखिए अभी मैं बताऊंगा आप को कि कैसे इस 1 kg आयरन रॉड में आप एटम्स का नंबर निकाल सकते हैं। वो आपको कहाँ से पता पड़ेगा, मोल कंसेप्ट। तो ये पढ़ने की इसीलिए जरूरत पड़ी, ठीक है। अब देखो मोल आपको समझने आ गया। अब मोल को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले भी होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला है मोल को निकालने का, वो मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास, अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक वेट लिया जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला ये होता है आपका क्या, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स
देखो हम पार्टिकल्स कह रहे हैं, मतलब इस पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स इज इक्वल को कोष्टक में लिख लो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है, अपॉन एन ए। एन ए क्या है आपको पता है, एन ए हमारा एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, हमारा एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है। अभी इन फॉर्मूलों को मैं अप्लाई करना बताऊंगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ठीक है, अपॉन 22.4। अब देखो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस, तो तुम्हें यहां से ये क्लियर होगा कि ये गैस के लिए ही लगेगा। और इसकी एक और कंडीशन है, पहली बात तो ये गैस के लिए लगेगा, दूसरी कंडीशन ये है कि ये ओनली वैलिड फॉर ओनली वैलिड एट एनटीपी एंड एसटीपी। अब आप पूछोगे ये एनटीपी एंड एसटीपी क्या होती है, तो देखो ये टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन होती है, इसे मैं अभी बताऊंगा। तो देखो देखिए मैंने बोला थर्ड वाला फॉर्मूला हमारा किसके लिए वैलिड होता है, ओनली किस पर वैलिड होता है, पहले तो किसके लिए वैलिड होता है ओनली, तो गैस के लिए वैलिड होता है। और किस कंडीशन पर वैलिड होता है, एट एनटीपी एंड एसटीपी। तो सबसे पहली बात आती है ये एनटीपी और एसटीपी होती क्या है, तो इसे देखते हैं। देखो पहले एक हेडिंग डालो एनटीपी एसटीपी, और एक होता है एसएटीपी। एनटीपी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब देख लेना एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो आपका अब इसमें एनटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है, तो एनटीपी पर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितना होता है, एसएटीपी पर हमारा टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर होता है। देखो जब भी केमिस्ट्री में कभी भी रूम टेम्परेचर कहला रहा है कहते हैं हम, तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में रूम टेम्परेचर कितना कहलाता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है, ठीक है। तो कहीं पर भी फिजिक्स में रूम टेम्परेचर की बात करी जा रही है तो आपको नोन होना चाहिए कि ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है, और अगर केमिस्ट्री में तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एनटीपी पर आपका प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। और आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी पर आपका प्रेशर कितना होता है, 1 बार होता है, ठीक है। और हम जानते हैं 1 बार और 1 atm लगभग बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि देखो कोष्टक में मैं बता रहा हूँ 1 बार और 1 atm दोनों लगभग इक्वल होते हैं, तो इसे मैं 1 atm ही कह देता हूँ। देखो कैसे इक्वल होते हैं, आप जानते हो 1 atm इज इक्वल टू
1.01325 बार। समझने आया? एक एटीएम में कितने बार हैं? 1.01325, लगभग वन ही नहीं है। तो वन बार कहूँ या वन एटीएम कहूँ तो बात एक ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एसएटीपी पर आपका ये आपका 1 एटीएम ही होता है। ठीक है, इतना ही प्रेशर होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, यानी एनटीपी पर मैं पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस बताइए, तो आप कितना बताओगे? तो वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन एसटीपी पर पूछूं तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस कितना होता है? ये भी हमारा 22.7 लीटर होता है। देखो, जब हमने प्रेशर को 1 बार ले रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस कितना होता है? 22.7 लीटर होता है। समझ रहे हो? 22.7 लीटर होता है। मगर लगभग हम 1 बार को 1 एटीएम ही मान लेते हैं ना, तो हम इसे भी लगभग 22.4 लीटर ही लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है इस तरीके से, तो आपको 22.7 टिक करना है। मगर आप अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सुविधा के लिए आप 22.7 ही मान के चलिए, 22.4 ही मान के चलिए इसे। ठीक है, अब आपका यहां पर पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, तो ये आपका 24.8 लीटर होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस वन मोल में 24.8 होता है। देखिए ये आया कहाँ से है? ये 22.4 आ कहाँ से रहा है? मैंने अभी थर्ड वाला फॉर्मूला बताया था आपको। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसे सॉल्व करके। ये अपना प्रॉपर नोट्स में ये टेबल बनाना। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके, ये कहाँ से आया? वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस जो 22.4 होता है। थर्ड वाला फॉर्मूला लगाओ, N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। मैं कितने मोल गैस में पूछना चाह रहा हूँ? 1 मोल गैस में ही तो पूछना चाह रहा हूँ। तो N की जगह 1 पुट करा और वॉल्यूम पूछ रहा हूँ मैं अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना आया? 22.4 लीटर। ऐसा ही मैंने इधर करा एसटीपी पर, तो वहाँ पर भी 22.4 आ गया। देखिए 1 एटीएम और 1 बार लगभग इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला लग रहा था, इसलिए मैंने 22.4 निकाल दिया इस फॉर्मूले से लगा के एनटीपी और एसटीपी पर। अब मैं पूछूं एसएटीपी पर, तो ये 24.8 आया है। तो ये मैंने कहाँ से निकाला है? तो आप ये कहाँ से निकाला गया है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला गया है। ठीक है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हमने वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस निकाला है। आप यहाँ पर क्या कहते हैं? एन की जगह 1 मोल पुट करिए, आर की जगह 0.0821 पुट करिए, टेम्परेचर की जगह आप यहाँ पर टेम्परेचर आपको केल्विन में पुट करना पड़ेगा। तो आप इसे 273 से प्लस कर दो इसे, तो ये 298 हो गया। और प्रेशर आपका 1 एटीएम दिया ही हुआ है, तो जब सॉल्व करोगे तो आपका 24.8 आता है। देखिए जब भी आपको ये कंडीशन दी जा रही है टेम्परेचर और प्रेशर की, तब तो आप, और गैस दिया है, तब तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके अलावा जौन सी भी कंडीशन दी जा रही है टेम्परेचर एंड प्रेशर की, तो आपको हमेशा मोल्स किससे निकालने पड़ेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन से। समझने आया? तो देखो आपको एनटीपी और एसटीपी और एसएटीपी क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक नोट बताता हूं आपसे। ये देखो रफ वर्क है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब एक नोट लिखो, तो नोट आपका क्या है? कहीं पर भी आपको ग्राम एटम
ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, मोल ही दिए हुए हैं। इस नोट को ध्यान में रखना। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैंने आपको जो क्या कहते हैं नोट लिखवाया है कि ग्राम एटम है या ग्राम मॉलिक्यूल दिए हैं, ग्राम आयन दिए हैं, इसे हम मोल कहते हैं। ठीक है, तो इसी पर मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं कि क्या मतलब है इसका। देखो, मैंने कहा ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ सोडियम। क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ सोडियम। 56 ग्राम ऑफ सोडियम में हमें एटम्स का नंबर बताना है, यानी कितने मोल एटम प्रेजेंट है ये बताना है। तो आपको जब वेट दिया है और आपसे मोल्स निकलवाए जा रहे हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नंबर 1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर 1 फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। तो वेट कितना दिया हुआ है आपको? 56 ग्राम। सोडियम एटम की फॉर्म में रहता है, तो आपका एक सोडियम का वेट कितना होता है एटॉमिक? तो वो होता है हमारा 23। अब आपने सॉल्व करा तो ये निकल के आया 2 मोल। 2 मोल ही तो निकल के आया। तो हमारे 56 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल सोडियम एटम प्रेजेंट है? 2 मोल प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? 2 मोल का मतलब कितने एटम प्रेजेंट है? 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये है। देखो, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझना। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका हमने आंसर ये निकाला कि 2 मोल एटम्स प्रेजेंट है। अब दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। हाउ मैनी मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। देखो समझो, यहां पर क्या दिया था? हाउ मैनी मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ सोडियम। हमें एटम्स का नंबर निकालना है 56 ग्राम ऑफ सोडियम में। यहां पर भी हमें मोल्स ऑफ एटम ही निकलवा रहे हैं, मगर कैसे दिया हुआ है? 56 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। जब भी मैंने कहा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन साथ दिए हो तो वो मोल ही होता है। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। अब मैं क्या इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लगाऊं? डायरेक्ट हमें पता है कि जब भी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल साथ में दिए होते हैं तो वो मोल ही होता है। तो मैं इसमें पूछूं हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स, तो कितने मोल्स प्रेजेंट है सोडियम के? इतने ही प्रेजेंट है, 56 मोल्स प्रेजेंट है। अब मुझे ये बताओ, आपको डिफरेंस समझने आया या नहीं आया दोनों क्वेश्चन में? दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? तो इस नोट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि जब भी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, दोनों ये क्या कहते हैं, तीनों साथ में दिए होंगे, जैसे ग्राम एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल है, तो उसका मतलब मोल होता है। समझने आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 16 ग्राम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बताइए सही है या गलत है? सॉल्व करिए इसे। 16 ग्राम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसे सॉल्व करिए। देखिए, हमारा 16 ग्राम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दिया है, यानी आपको ग्राम दिया हुआ है, यानी वेट दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वहाँ से आपको मोल्स पता चल जाएंगे। क्या ये 0.5 मोल बोल रहा है, ये सही है या गलत है? तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट। वेट कितना दिया है? 16 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन,
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है तो यानी O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो O2 एक ऑक्सीजन का कितना हो गया एटॉमिक वेट 16, ये 2 हैं तो आपका कितना 16 16 32 आपका एटॉमिक वेट हुआ, मतलब मॉलिक्यूलर वेट हुआ, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ 32। तो ये हो गया हमारा 2R यानी 0.5 मोल, यानी पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ठीक है, अब 16 ग्राम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये तो 0.5 मोल आ रहा है तो ये वाला गलत है। 16 ग्राम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नहीं 0.5 मोल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये गलत हो गया। 16 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, समझिए 16 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर हमारा ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ है साथ साथ, ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था जितना दिया हो ग्राम मॉलिक्यूल वही मोल के इक्वल होता है, तो ये 16 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है तो यही 16 मोल है, तो ये भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है ना, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी। 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस कंटेन्स, पहला पूछा है आपसे मोल्स, दूसरा पूछा है वॉल्यूम। तो देखो 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी हुई है और आपसे मोल पूछ रहा है, फर्स्ट फार्मूला लगा दूं मैं, तो मैंने फर्स्ट फार्मूला लगाया, वेट कितना दिया हुआ है 12 ग्राम हाइड्रोजन का, मैं वेट कितना रखूं, तो वेट में रख दूं क्या 1 रख दूं, हाइड्रोजन का 1 ही तो होता है, नहीं मेरे से क्या दिया गया हाइड्रोजन गैस, तो 1 नहीं रखा जाएगा। आपका हाइड्रोजन गैस आपको पता है हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में रहती है, H2 की फॉर्म में रहती है, तो 2 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में रहती है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 2, तो सॉल्व करा हमारा 6 आ गया, यानी कितने मोल्स, पहला आंसर आ चुका है, हमारे मोल्स कितने हैं 6 है। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा, पूछा है वॉल्यूम। देखिए आपको वॉल्यूम पूछा है और गैस दिया है, तो हम क्या वॉल्यूम निकालना है, हमें वॉल्यूम कहाँ से मिलता है, थर्ड वाले फॉर्मूले से मिलता है। मगर बात आपको वहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी होती है, ये थर्ड वाला फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए लगाया जाता है, मोल निकालने के लिए लगाया जाता है, वॉल्यूम और मोल में रिलेशन बताता है। तो वो कब लगेगा, एक तो सबसे पहली कंडीशन गैस के लिए लगता है, दूसरा एनटीपी और एसटीपी पर लगता है। अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस कह रहा है तो लग सकता है गैस दी है, मगर आप कहोगे एनटीपी और एसटीपी तो नहीं दिया हुआ, तो हमें नोन है कि जब भी हमें एसटीपी और एनटीपी के क्वेश्चन हमें एनटीपी और एसटीपी कह नहीं रहा, तो हमें मान के चलना है कि वो एनटीपी एसटीपी हमें पहले से ही दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में जिस एनटीपी और एसटीपी के बारे में जिक्र ना कराया है तो मान के चलना है कि एनटीपी और एसटीपी कह रहा है, ये अदर कंडीशन दी है तो फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो एनटीपी और एसटीपी मान के चलना है, तो थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस दी हुई है और एनटीपी और एसटीपी जब कुछ नहीं कहा जाता तो माना जाता है। तो हम वॉल्यूम, तो हमारा ये वॉल्यूम है, तो थर्ड फॉर्मूला लगा दो, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, एन मोल आप पे आ गए हैं 6 हैं, 6 वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, वॉल्यूम इन लीटर, तो 6 इंटू 22.4। आंसर आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेट करो इसे जल्दी से। ठीक है ना, 6 4 जा आपका 24 और कैरी लगी 2, 6 2 जा 12, 14 1, 6 2 जा 12, 13। तो आपका आंसर कितना आया 134.4 लीटर। इतना आप पर वॉल्यूम रहेगा, देखो इतना आप पर वॉल्यूम रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, फाइंड वेट। आपको 5.6 लीटर CO2 दी हुई है, किस पर, एट STP, कंडीशन दे दी और आपसे वेट पूछ रहा है, तो अब क्या करें हम। देखो आपको जब भी वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर, तो वहाँ से आप क्या निकालोगे, मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स आप पर आ जाए तो आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले से
वेट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से पहुंचा जाएगा अपने आंसर तक। ठीक है, तो हम थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं पहले। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है ना, तो आपका क्या कहते हैं, आपको मोल ही निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 अपॉन 22.4। ठीक है, तो ये कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो हमारा मोल कितने आ गए, 1/4। अब हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं वेट तक पहुंचने के लिए। तो मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। CO2 का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, कार्बन का 12 और O2 एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32 हो गया। 32 + 12 कितने हो गए, 32 + 12 कितने हो गए, आपका 44 हो गया। 4 11 बार गया, तो वेट कितना आ रहा है, 11 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो वेट कितना आ गया, 11 ग्राम। देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी इस लेक्चर में, और एक और लेक्चर लूंगा मैं इसके बाद ही, जस्ट मोल कंसेप्ट के ही उसमें क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे नीट के, और अदर क्वेश्चन भी होंगे। आप इसे कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन का लेक्चर डालूंगा उसे कर लीजिए। आपका मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं बचने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 एट NTP। आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं अमोनिया के 3 × 10⁻21 कहाँ पर दिए हैं, एट NTP दिए हैं। ठीक है, तो आपको वेट निकालना है, वेट निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो वेट निकालना है तो आपको उससे पहले सबसे पहले मोल्स होने चाहिए। अब मगर मोल्स कैसे निकालेंगे, आप मोल्स कैसे निकाल सकते हो, तो मोल्स आप कैसे निकालोगे, सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करो। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जगह यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर। तो आप पे मोल आ जाएगा ना। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं 3 × 10⁻21 अपॉन Na का मतलब 6 × 10⁻23। तो कितना आया, 2 बार गया, और ये आपका कट गया ये, तो यहाँ पर बचा हमारा 10⁻2। तो ये 1/2 × 10⁻2 नीचे हुआ तो उसे ऊपर ले गए तो 10⁻2 हो गया, और ये 1/2 0.5 × 10⁻2। तो हमारे पास कितना आ रहा है, मोल आ गया हमारे पास 5 × 10⁻³ ये हमारा मोल आया है। अब हमें निकालना है क्या है, वेट निकालना है। ठीक है, वेट निकालना है, तो वेट इजीली निकालेगा। हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, तो n इंटू आपका मॉलिकुलर वेट, n कितना आया हमारे पास, 5 × 10⁻³ ठीक है, और मॉलिकुलर वेट कितना है हमारे पास NH3 का, तो नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है तो 17 3 हो गया, 3 + 14 17 हो गया। ठीक है, 17 × 5 85 नहीं हो गया, समझने आया। तो वेट हमारा कितना है, 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है ना एट NTP। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा, 85 × 10⁻³ ग्राम, इतने आएंगे। तो अब समझने आया, मोल कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस समझने आ रहा है। हमारी माइक्रोस्कोपिक लेवल की जितनी भी बातें करनी है वो मोल कंसेप्ट के बिना नहीं हो सकती। अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता तो पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत आने वाली है, और अगर ये मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है शायद जहाँ पर मोल कंसेप्ट का यूज़ ना हो। लगभग हर चैप्टर में ही ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल के तो लगभग हर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस मोल कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पढ़ना, और मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ। देखो वेट निकाल लिया आपका, पहला तो आंसर आ गया। अब देखिए आपको वॉल्यूम निकलवा रहा है। अब आप पे वेट आ चुका है, मोल आ चुका है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। देखो हम थर्ड वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे,
आपको अमोनिया दिया हुआ है यानी गैस है, दो कंडीशन ही तो होनी चाहिए थी, दो थर्ड वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए दो कंडीशन ही तो फुलफिल होनी चाहिए थी, एक गैस होनी चाहिए थी तो अमोनिया गैस होती है, और एनटीपी और एसटीपी दिया ही हुआ है आपको। तो आप लगा दो फॉर्मूला, देखो कहाँ पर जगह नहीं बची हुई है, मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो थर्ड वाला हमने फॉर्मूला लगाया N इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये बार बार मैं फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ कि बार फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, तो आप पे मोल कितने आए हैं 5 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम निकालना है आपको, और ये 22.4 हो गया, तो वॉल्यूम आया आपका 5 इंटू 10⁻³ 22.4। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, तो कैलकुलेट करो, करूँ या कर लोगे या करके दिखाऊं, चलो करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका देखो 5 इंटू 22.4 है, तो हमें पता है अगर 10 से इंटू करेंगे तो ये हमारा 2240 हो जाता है, तो आधे कर दो इसका 1120, देखो ये शॉर्ट ट्रिक से आया कि नहीं आया, और 1120 होने चाहिए, और हमने ये 112 इंटू 10⁻³ ये आंसर आ गया आपका, समझ रहे हो। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना है 112 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, 112 इंटू 10⁻³। देखो कितनी आसानी से हमको आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि क्या कहते हैं 1 किलो आलू में कितने आलू होते हैं, ये आपने लगभग गिन के बता दिया था। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने फिर एक और एग्जांपल दिया था कि 1 kg आयरन रॉड में कितने नंबर ऑफ आयरन एटम है, तो देखो उसी को सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो मैं मोल कंसेप्ट की सिग्निफिकेंस तो वैसे मैंने बता ही दी है, मगर ये मैंने एग्जांपल दिया था इसलिए मैं इसे लास्ट में समझा दे रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, अब देखो मोल कंसेप्ट का मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट से कितनी आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हो। एक 1 kg आयरन रॉड है, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम बताओ, तो कैसे निकालोगे आप। फर्स्ट फॉर्मूला लगा दो मोल कंसेप्ट का। देखो पहला फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। वेट कितना है 1 kg, हमें ग्राम में पुट करना होता है तो हम 1000 ग्राम कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास मोलर मास यहाँ पर मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा ना, क्योंकि आयरन एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है तो एटॉमिक वेट होगा, और हम जानते हैं आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है 56। आप डिवाइड कीजिए इसका 56 का, जब 56 का 1000 में डिवाइड करोगे आप तो ये निकल के आएगा आपका 17.85 ग्राम, ठीक है। अब ये वो ग्राम में क्यों आया, ये मोल आए आपके। देखो हमारे 1 kg आयरन में 1 kg आयरन रॉड है, उसमें कितने एटम प्रेजेंट है 17.85 मोल आयरन एटम प्रेजेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है, एक मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6 इंटू 10⁻23। तो देखो 17.85 का जब तुम 6 इंटू 10⁻23 में इंटू कर दोगे तो देखो सॉल्व करके देखो इसे कैलकुलेटर से, जब हमने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कराया है किसको 17 मैं भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी करके देखो 0.85 इंटू 6 ये आ रहा है हमारे पास 107.1 इंटू 10⁻23। इतने एटम प्रेजेंट हैं। कितने एटम प्रेजेंट हैं आपके पास 1 kg आयरन रॉड में, इतने आयरन एटम प्रेजेंट है। देखो यही मूल कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस है। मूल कंसेप्ट से के बिना तुम चल नहीं सकते हो कहीं पर भी, केमिस्ट्री में चल ही नहीं सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में तो हर एक चैप्टर में मूल कंसेप्ट का यूज है। तो देखो आज हमने 40 मिनट्स में मूल कंसेप्ट को खत्म करा है। अब ये मूल कंसेप्ट है ना, ये 40 मिनट्स, अब मैं आपको दूसरा लेक्चर में इसी मूल कंसेप्ट पर और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नीट के भी होंगे
अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के भी होंगे, उनको करने के बाद और इससे करने के बाद तुम्हारा मूल कंसेप्ट का नीट में क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। और सीबीएसई बोर्ड में तो होना ही होना है, यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो पूरा आपका मूल कंसेप्ट ये 40 मिनट्स में, और क्या कहते हैं जो मैं 20 मिनट्स का ही लगभग लेक्चर रहेगा वो, उसमें मतलब 1 घंटे में मूल कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत हो रहा है इससे तो लाइक और कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।